इक्वल टू बी। अगर हम चाहें तो आर टू द पावर एन माइनस वन की वैल्यू हो सकती है बी अपॉन ए यहाँ चला गया डिवाइड में। या अगर और भी सोल्व करना चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू बी अपॉन ए टू दी होल पावर कितनी होंगी बताओ, पावर कहाँ जाएंगी ये, वन अपॉन एन माइनस वन ऐसे जाती है ये पावर। ठीक है, ठीक है। अब ये आगे इसमें कहता है P जो है वो n पदों का गुणनफल है। अच्छा, इसमें पद कौन कौन से हैं एक बार ये लिख लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। देखो a पहला पद, दूसरा पद क्या होगा ए आर है, तीसरा पद क्या होगा ए आर स्क्वेयर। ठीक है ना, तो इसमें इस तरह से पद हैं, इनका जो गुणनफल है, इनका गुणनफल P कहा इसने, इनके गुणनफल को कहा इसने P, यानी कि a मल्टीप्लाई ए आर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई ए आर क्यूब, और इस तरह से ये इनको मल्टीप्लाई करता चला गया और कहाँ तक, n पदों तक। और nवा जो इसका पद था वो है ए आर टू दी पावर n माइनस वन, ये है इसका लास्ट पद। n पदों का गुणनफल इसने p बोल रखा है। चलो, कोई बता सके a कितने a हैं इसमें, n। ठीक है ना भाई, एक पहले पद का, फिर दूसरे पद का, फिर तीसरे पद का। इसे क्या लिखेंगे हम, a की पावर सबको जोड़ लेंगे, सब गुणा में है, मल्टीप्लाई में है सब, तो जब मल्टीप्लाई में जैसे दो गुना दो, दो की पावर दो लिखते हैं, टू मल्टीप्लाई टू, टू की पावर थ्री लिखते हैं। तो जितने हैं ये a की पावर उतनी तो लिखी जाएंगे n। लेकिन r की पावर बता सकता हूँ तो बताओ कोई, r की पावर क्या लिखेंगे बताओ। r की पावर, इन सब पावर को ऐड कर लेंगे क्योंकि ये आधार, इनके बेस तो सेम हो गए सबके, तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि वन, देखो ये वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, इस तरह से ये ऐड होके और लास्ट में n माइनस वन तक है, ये पावर हम ऐड कर लेंगे इस तरीके से। तो गुणा में घात तो जुड़ती हैं, तो ये a की पावर n आ गया और r की पावर, इनको जोड़ के बता दो कितने हो जाएंगे, जोड़ सको बताओ कैसे जोड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा है, समांतर श्रेणी का AP के जोड़ का फॉर्मूला जो है उसे लगाओ। कितने पद हैं ये, n माइनस वन, तो क्या था फॉर्मूला, n बाई टू, टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो वन है यहाँ पे, है ना, डी तो वन है। ये हो गया, इसे सोल्व कर लो, बस यही है तुम्हारा क्वेश्चन। करो इसे, a टू द पावर n r टू द पावर n माइनस वन बाई टू, मल्टीप्लाई में दो तो ये हो गए और n माइनस टू ये हो गए। ठीक है, इतना, ये माइनस टू से प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, ये चमक रहा है तुम्हें, नहीं ये माइनस टू है, ठीक है, और प्लस टू ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें ध्यान रखना है। तो a ये आ जाएगा तुम्हारा अब p इक्वल टू कितना, a टू द पावर n r टू द पावर n माइनस वन बाई टू और मल्टीप्लाई n, ये आ गया। अब अगर हम देखो, जैसे क्वेश्चन में जो हमें सोल्व करके लाना है वो p स्क्वेयर ये कह रहा है, ठीक है ना, ये कह रहा है p स्क्वेयर में लेकर आना है। तो अगर ये p स्क्वेयर में लेकर आना है तो हम एक बार अगर इसका स्क्वेयर कर लें तो थोड़ा हमें आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये दोनों तरफ का स्क्वेयर करो, कितना होगा, p स्क्वेयर a टू द पावर टू n और r की पावर n इंटू एन माइनस वन बाई टू, और इसका भी स्क्वेयर। जब अब ये घात की घात होगी तो नहीं गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा a टू द पावर टू n और r टू द पावर n माइनस वन। ये कैसे लिखा हमने, ये जो टू है और वो जो टू है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, घात की घात जब रहती है तो ये गुना हो जाएगी। अब यहाँ r की वैल्यू रख दो लाके, ये जो r की वैल्यू है उसको वहाँ रखो और तुम्हारा हो गया ये क्वेश्चन। देखो a टू द पावर टू n, r की वैल्यू क्या है, b अपॉन a टू द होल पावर वन अपॉन n माइनस वन,
और इसकी पूरे की पावर है n इंटू एन माइनस वन, ये ऊपर पावर है। इनकी मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा a टू दी पावर 2n। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस वन से ये n माइनस वन कैंसिल होगा, घात की घात है, ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेंगी अब देखो, b अपॉन a की पावर कितनी बचेंगी, n बचेंगी केवल। ठीक है, अब ये जो पावर है b की भी है, ये a की भी है पावर n। अब a की जो पावर n है वो इसमें से कम हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा a की पावर n और b की पावर n। देखो ये वाला जो b की पावर n है ये आ गया, और a की पावर 2n में से ये बटे में है तो इसकी एक पावर n कम हो जाएंगी। तो इस तरह से a टू दी पावर n और b टू दी पावर n आ गया, ये p स्क्वायर है। फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि n पदों का योगफल। अब इसने प्रथम पद और सानुपात तो दिए नहीं है, तो उन्हें मान लेंगे। ठीक है ना, कि मान लिया, माना प्रथम पद a तथा सार अनुपात r है। ये तो हमें जरूर मानने पड़ेंगे क्योंकि योगफल की बात कर रहा है ये, तो उसे कैसे निकालेंगे अगर नहीं मानेंगे तो इसे। अब ये कह रहा है n पदों का योगफल, तो निकालो n पदों का। तो इसमें पद जो है देखो एक बार लिख लेते हैं, फिर भी तुम्हारे ध्यान रहे, ए आर स्क्वेयर है ना, और ये बढ़ते बढ़ते ए आर टू द पावर n माइनस वन भी होगा इसमें। फिर ये कौन सा पद है, nवा पद है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी ए आर टू द पावर n आएगा इसका अगला पद। इससे अगले वाला क्या आएगा, ए आर टू द पावर n प्लस वन आएगा, और ये बढ़ते चले जाएंगे। और लास्ट वाला क्या आएगा, यहां से कह रहा है ए टू एनवा पद। टू एनवा पद क्या लिखा जाएगा बताओ, ए आर टू द पावर माइनस वन, एक कम होता है पावर में। ठीक है, तो इस तरह से ये पद हैं। अब थोड़ा सा तुम्हें समझने की जरूरत है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक से लेके n पदों का योगफल। ठीक है ना, तो n पदों का योगफल निकाल लो इनका, बोलो क्या होगा, ए आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये हो गया n पदों का योगफल, ये फॉर्मूला। अच्छा, इसके बाद अब ये कहता है n प्लस वन से शुरू करके, ये तो n तक हो गया, ये n प्लस वनवा पद है, यहां से शुरू करके यहां तक के पदों का योगफल और निकालना है। इसको हम देखो, इसको कह देते हैं S1 कह दो, इसे कह दो S1, और जो दूसरा निकाल रहे हैं उससे आगे का उसे कह दो S2, और इनका अनुपात हमें निकालना है। तो S2 लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसका पहला पद क्या है, हाँ यहां से शुरू है श्रेणी, तो इसका पहला पद है ए आर टू दी पावर n। सारानुपात क्या है इसका, r, तो r टू दी पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ये हो गया। ठीक है, n ही तो पद है ये भाई, हमें एक तो पद चाहिए होते हैं और सार अनुपात, पद और सार अनुपात चाहिए हैं हमें, और नहीं कुछ भी। तो सार अनुपात r है और पद n है, तो इसका फॉर्मूला हमने लगा दिया। एक यहाँ प्रथम पद है, ये हमने लिख दिया, इसका प्रथम पद ए आर टू द पावर n है। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालना है, यानी कि S1 को S2 से डिवाइड करना है। तो करो, ए आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये हो गया। और फिर इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड में बटे में आएगा, यहाँ पे ए आर टू द पावर n, और ये आर टू द पावर n माइनस वन, और जो डिवाइड वाला था ये ऊपर पहुंच जाएगा आर माइनस वन। ऐसे तो होगा जब इसे डिवाइड करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, आर टू द पावर n माइनस वन से ये कैंसिल, अब बचा क्या है, आर टू द पावर n बचा है। यही हमें लाना था कि इनका जो अनुपात है वो वन अपॉन आर टू द पावर n है। जो है इसने दिया हुआ है ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में, इसने अपने आप कह रखी है। ठीक है ना, तो ए हम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ये सब गुणोत्तर श्रेणी में हैं, जीपी बोलते हैं इसे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, सब गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हम इसमें एक, इसने सार अनुपात नहीं दिया और उसके बिना हमें सही से पता नहीं चलता, तो हम इसमें सार अनुपात मान लेंगे कि मान लिया इसका जो सार अनुपात है वो r है,
तो बता सकते हो, ए तो ए है ही, जो बी है वो किसके इक्वल होगा, ए आर के, सी किसके इक्वल होगा, और डी, बस तो अब सवाल हो गया। अब देखो एक साइड ले लो इसकी कोई सी भी, लेफ्ट से या तो राइट प्रूव कर लो या राइट से लेफ्ट को प्रूव कर लो। तो हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं, ठीक है ना, हमेशा बड़ी साइड जो दिखती हो ना वो लेनी चाहिए, उससे छोटी साइड को सिद्ध करना आसान रहता है। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड ली है, इसमें इनकी वैल्यू रखेंगे। देखो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है ही, बी का मान ये रखो ए आर यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी का मान रखो, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएंगी, ठीक है। दूसरे वाले में ऐसे ही रखो, बी का मान ए आर यहाँ रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हाँ, ऐसे ही फिर सी का स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 4, ऐसे ही फिर डी का स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू द पावर 6। रख लिए सब, हमने ए बी सी डी के सबके मान रख लिए, ठीक है। अब इन्हें जो है हम क्या करेंगे, सोल्व करना है। अब सोल्व ये ऐसे होंगे, कॉमन लो इसमें से, ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा, अब अंदर कितना बनेगा देखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, इसमें से क्या कॉमन आ रहा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, अंदर क्या बनेगा, बचेगा इसमें 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, ठीक है। देखो ये दोनों सेम बचे हुए हैं, ध्यान से देखो, हैं, तो इसे और इसको एक साथ करो, ए की पावर 2 तो ये है, 2 ये मिला के 4 होगी, आर की पावर 2 होगी, और अंदर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 का होल स्क्वायर हो गए। दोनों सेम थे ना, ब्रैकेट होल स्क्वायर लिख देंगे इसे। और क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है ना, क्योंकि ये पावर हमने आधी आधी कर ली, यहाँ आर की भी आधी कर ली, ए की भी आधी हो गई, और ये भी पावर, तो इसकी पावर पूरे की 2 लिख दी, पूरे को होल स्क्वायर के अंदर लिया है ब्रैकेट में, ठीक है ना। इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा, अब ए स्क्वायर आर को अंदर गुणा करो इसमें, ये हो गया देखो ए स्क्वायर आर, ये हो गया ए स्क्वायर आर क्यूब, है ना, ये हो गया ए स्क्वायर आर टू द पावर 5, और इसका पूरे का हो गया होल स्क्वायर। ऐसा क्यों करा हमने, अब देखते जाना। इस ए स्क्वायर आर को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए आर, इस वाले को हम लिख सकते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर, क्योंकि ए के 2 थी ना पावर, तो एक ए तो ये रहा, एक ये रहा, आर की पावर 3 थी तो एक ये रही और 2 ये रही। ऐसे नेक्स्ट वाले को बताओ क्या लिखोगे, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, और इसका पूरे का है होल स्क्वायर। क्यों लिखे हमने ऐसे, बता सके कोई, क्योंकि ये जो हमें सिद्ध करना है उस पर टारगेट रखना है हमें। वो लाना क्या था, हमें लाना है ए बी, तो देखो ए और ये बी है, बी सी, ये बी है ये सी है, बनाना तो इसी से ही था हमें, ये सी है ये डी है, ठीक है ना, और इसका होल स्क्वायर, तो ये सेम यहां बन चुका है। तो इसे अब हम चाहें तो लिख सकते हैं, ये थोड़ा ऐसे कर दो, ये कर देगा, हाँ, तो ये हो जाएगा अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये प्रूव हो गया, बस राइट हैंड साइड आ गई। तो देखो 26 क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 और 81 दो संख्याएं ऐसी हैं कि इनके बीच में हमें 2 संख्याएं और रखनी है कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, ठीक है ना। देखो इसमें पहला पद दे दिया, लास्ट का पद दे दिया, तो इसका मतलब एक सार अनुपात और अगर हमें मालूम हो तो हम बीच के 2 पद निकाल सकते हैं।
तो इससे अगले वाला पद अगर समानुपात r मान लें तो ये 3r हो जाएगा और ये फिर 3r² हो जाएगा इससे अगले वाला पद, ये होगा ना, ठीक है। तो अब लास्ट का पद हमें मालूम है ये, या तो ऐसे मान लो, नहीं तो चलो तुम ऐसे ही मान लो इसको, हम a1 a2 कह दो या g1 g2 कह दो, है ना, ऐसे भी मान कर निकाल सकते हो। तो टोटल 4 पद हो गए ये, समानुपात मान लो इसमें कि मान लिया समानुपात है इसका r, ठीक है। अब लिखो इसका a चौथा पद है इसका कितना 81, लगाओ इसमें फॉर्मूला AR³ हो जाएगा ये, और a का मान हमारा 3 है, r का मान हमें निकालना है, इक्वल टू 81 हो गए। r³ इक्वल टू 81/3 हो गया, 3 से इसे डिवाइड करो, कितना आ गया 27। तो r का मान कितना हो गया इसका घनमूल, तो r का मान 3 आ गए, ठीक है। अब r का मान 3 आ गया तो ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट वाला g1 कितना होगा 3 3 9, और इससे अगले वाला g2 कितना होगा 9 3 27, ये निकल आया बस। हाँ तो देखो 27वां क्वेश्चन में ये इसने दिया हुआ है। अच्छा, संख्या अगर a b है तो इनका गुणोत्तर माध्य क्या होता है बताओ, पढ़ाया तो तुमने, गुणोत्तर माध्य क्या लिखते हैं इनका, √AB, ये गुणोत्तर माध्य होता है। जैसे समांतर माध्य क्या लिखा जा, याद करो क्या था समांतर माध्य, अगर a और b दो संख्याएं हैं तो उनका समांतर माध्य क्या होता है a + b/2, और गुणोत्तर माध्य होता है ab की पावर 1/2, वो तो होता है a + b/2 जोड़ के आधा, और यहाँ इनके गुणा का आधा, गुणा करी a और b की और इसकी पावर कर दी 1/2, तो यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ डिवाइड में 2 है, इतना अंतर है। तो ये कह रहा है कि ए बी का गुणोत्तर माध्य तो ऐसे है, लेकिन इसने क्या कहा कि अगर इसका गुणोत्तर माध्य इसके हिसाब से ये हो a⁴n + 1 + b⁴n + 1 और कितना a⁴n + b⁴n, अगर ये हो इसके इक्वल, ठीक है ना। इसने तो ये बताया था, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये तो होता नहीं, ये होता है। तो ये कह रहा है कि अगर ये होता है तो बताओ n का क्या मान रखा जाए, तो ठीक है n का मान अब बताते हैं। क्या करेंगे, इसकी इसमें गुणा करो, इसके बटे में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ये जो पावर है 1/2 तुमने कितनी जगह पढ़ भी लिया है, ये पावर 1/2 जो है इन दोनों की होती है, a की भी पावर है 1/2 और ये b की भी पावर है 1/2, दोनों की ही पावर है ये, इसलिए तो हमने कंबाइंड करके एक जगह लिख दिया है। तो इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं b की पावर 1/2 और a की पावर 1/2, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसकी इसमें करेंगे तो ये आ गया a⁴n + 1 + b⁴n + 1 इक्वल टू, इसकी इसमें करेंगे a⁴n + 1/2, गुना में घात जोड़ दी जाती है, तो और b⁴1/2, फिर इसमें करेंगे प्लस a⁴1/2 b⁴n + 1/2, क्लियर है। फिर उसे उठा के इधर ले आएंगे हम, ठीक है, और a की घटती हुई पावर के क्रम में लिखेंगे। घटते हुए क्रम में कैसे, सबसे बड़ी पावर तो ये है ही, इसके बाद इससे छोटी ये है, माइनस a⁴n + 1/2 b⁴1/2, फिर छोटी ये है a⁴ माइनस में आएगा ये भी इधर ही, a⁴1/2 b⁴n + 1/2, फिर इसको लिख लेंगे प्लस b⁴n + 1 और इक्वल टू 0। अब क्या करें इसके बाद बताओ, देखो ये इनके पेयर बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, a, बस a की पावर n, हमेशा छोटी घात कॉमन ली जाती है, तो अगर ये n + 1 है तो इसकी छोटी घात n + 1/2 कॉमन लेंगे, ठीक है ना, ऐसे लेते हैं कॉमन। इन दोनों में जो छोटा है, तो इन दोनों में छोटी कौन सी है, ये n + 1/2, ये n + 1 है, ज़्यादा हो तो ठीक है ना, 1/2 आधा हो,
तो ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखो क्या बचेगा, बता सको क्या बचेगा इसमें, a की पावर 1/2, क्योंकि इस पावर में से ये माइनस करी जाती है पावर, जब माइनस करेंगे a की पावर 1/2, इसमें से ये ले ही ली, तो अंदर क्या बचेगा माइनस b टू दी पावर 1/2, ये बचा ना। ऐसे अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या कॉमन है बताओ, छोटी घात b की, ये तो कॉमन है। अब अंदर देख लो क्या बच रहा है, a टू दी पावर 1/2 और माइनस b टू दी पावर 1/2। क्लियर है। अब ये सेम आ चुके हैं ब्रैकेट, तो जैसे तुम पहले से करते आ रहे हो फिर इन्हें ले लेंगे हम, a टू दी पावर 1/2 माइनस b टू दी पावर 1/2 एक ब्रैकेट में आ गए, और a टू दी पावर n प्लस 1/2 माइनस b टू दी पावर n प्लस 1/2 दूसरे ब्रैकेट में आ गया, इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 है, भाई दोनों की गुणा 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है ये 0 है। अगर ये 0 है, कौन से वाला, पहले वाला, यानी कि a टू दी पावर 1/2 माइनस b टू दी पावर 1/2 इक्वल टू 0 है, तो इसको उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा ये, यानी कि a टू दी पावर 1/2 इक्वल टू b टू दी पावर 1/2। लेकिन ये तो कह रहा है कि संख्या तो अलग अलग है, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो संभव ही नहीं है कि ये 0 हो जाए, ये पहले वाला ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब फिर ये 0 है, एक तो 0 होना जरूर पड़ेगा, क्योंकि गुणा तो 0 तभी आती है जब एक 0 हो। कोई भी दो संख्या की गुणा 0 आ ही नहीं सकती, केवल एक ही केस बनता है कि या तो उनमें से एक 0 हो या दोनों 0 हो, तब 0 आ सकता है। तो ये तो पहले वाला हमने पता कर लिया, तो 0 है ही नहीं, क्योंकि ये अगर 0 है तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, और इक्वल आने का मतलब है संख्या इक्वल होगी, a और b इक्वल, और a और b कह रहा है ये अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है फिर ये वाला 0 है, तो इसको 0 लेंगे अब हम, a टू दी पावर n/2 n प्लस 1/2 माइनस b टू दी पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 है तो इसको इधर लेके जाएंगे, सर रोक भाई, उतारो, इस जगह नहीं बची। तो ये देखो, अब हम बात कर रहे थे कि a टू दी पावर n प्लस 1/2 माइनस b टू दी पावर n प्लस 1/2 से उतार ले रहे हैं यहाँ पे, a टू दी पावर n प्लस 1/2 माइनस b टू दी पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 0। फिर इसको उधर ट्रांसफर करो, a टू दी पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू b टू दी पावर n प्लस 1/2, ये आ गया। फिर इसको इसके डिवाइड में लेकर आओ, मतलब ऐसे करके, इससे क्या होगा, इक्वल टू 1 बचेगा यहाँ। इसको हम फिर लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो ये 1 आ रहा है, 1 कैसे संभव है, जब इसकी पावर 0 हो, यहाँ किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो उसका मान 1 आता है, इसका मतलब इसका मान 1 आ रहा है, तो n प्लस 1/2 जरूर 0 है, ठीक है ना। n प्लस 1/2 इक्वल टू 0 के है, और अगर ये 0 है तो इसको पहली तरफ ले जाओ, यानी कि n इक्वल टू जाएगा -1/2, ये निकल के आ रहा है, बस ये हमें निकाल के दिखाना था n का मान।